बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम मशरक़ लूम का सबक पाकिस्तान के अहम तबई खदोखाल के बारे में पढ़ेंगे। इस बाब को पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप पाकिस्तान के अहम तबई खदोखाल की शनाख्त कर सकेंगे, तबई माहौल के पाकिस्तान के लोगों की तर्ज ज़िंदगी पर असरात बयान कर सकेंगे और मुख्तलिफ इंसानी सरगर्मियों जैसा कि जंगलात का कटाव, डैमों की तैयारी और सनतकारी की माहौल पर क्या असर होता है वो जान सकेंगे और लोगों के मुख्तलिफ पेशों, ज़राअत, कानकुनी और सनतकारी की निशानदेही कर सकेंगे। पाकिस्तान में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के तसव्वुर और ज़रूरत को बयान कर सकेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, हम इस बुक रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, सोचें और जवाब दें। आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान के किस इलाके से है। प्यारे बच्चों, आपने यहाँ पे आंसर राइट करना है। आपका इलाका किस तरह का है, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। पहाड़ी, मैदानी, सहराई, साहली, सतह मुर्तफ़ा। आपका इलाका किस तरह का है, आपने उस ऑप्शन पे टिक करना है। तो सबसे पहले देखें प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जिग्राफियाई लिहाज से मुनफरिद ज़मीनी खदोखाल से नवाजा है। पाकिस्तान में बहुत बुलंदो वाला पहाड़, सतह मुर्तफ़ा, ज़रख़ेज़ मैदान, खूबसूरत वादियाँ, रेतले सहराओं और बल खाते दरियाओं पर मुश्तमिल एक वसी मुल्क है कि हमारे मुल्क में ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। ये मुल्क जनूब में बहरा अरब के साहल से शुरू होकर शमाल में बुलंदो बाला पहाड़ों और मशरिक़ में मैदानों से शुरू होकर मगरिब में सतह मुर्तफ़ा तक फैला हुआ है। इसमें ये बताया गया है कि हमारा मुल्क जो है वो किस सतह से लेकर किस सतह तक फैला हुआ है। अब यहाँ भी देखें हमारे पास है तबई खदोखाल। तबई खदोखाल के लिहाज से पाकिस्तान दर्ज झैल हिस्सों पर मुश्तमिल है। सबसे पहले हमारे पास है पहाड़ी सिलसिले, मैदानी इलाके, सहराई इलाके, सतह मुर्तफ़ा, साहली इलाके। और नेक्स्ट हमारे पास ये पाकिस्तान का नक्शा है। इसमें आपको देखने में मदद मिलेगी कि पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ़ सूबे हैं वो कहाँ कहाँ वाक़या हैं और किस जगह पर वाक़या हैं। और ये नक्शे में जो चीज़ें आप लोगों को हाईलाइट की हुई हैं, एरो बनाए हुए हैं या डिफरेंट कलर यूज़ हुए हैं, वो यहाँ पे राइट किया हुआ है। आपने इसको अच्छे से गौर से देखना है। सबसे पहला पॉइंट हमारा है पहाड़ी सिलसिले। पहाड़ किसे कहते हैं प्यारे बच्चों। पहाड़ ज़मीन की सतह से बुलंद और ढलवानदार जगह को कहते हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ पहाड़ी सिलसिले वाक़या हैं। सबसे पहले है कोहे हिमालय, कोहे कराक्रम, कोहे हिंदुकश। ये हमारे बुलंदो बाला पहाड़ी सिलसिले हैं जो कि पाकिस्तान में वाक़या हैं। वादी किसे कहते हैं प्यारे बच्चों। पहाड़ों के दरमियान नशीबी जगह को वादी कहते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास प्यारे बच्चों है सतह मुर्तफ़ा। सतह मुर्तफ़ा कहते हैं ज़मीन की ऐसी सतह जो गिरदो नवाह से बुलंद हो और जिसकी इतराफ़ में अमूदी ढलवान और दरमियान में हमवार जगह हो, सतह मुर्तफ़ा कहलाती है। पाकिस्तान में 2 सतह मुर्तफ़ा हैं, सतह मुर्तफ़ा पोटोहार, सतह मुर्तफ़ा बलोचिस्तान। प्यारे बच्चों, सतह मुर्तफ़ा पोटोहार के जनूब में कोहे नमक वाक़या है जहाँ दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान ख्योड़ा पाई जाती है। सतह मुर्तफ़ा पोटोहार में 4 अज़ला जहलम, चकवार, रावलपिंडी और अटक शामिल हैं। ये सतह समुद्र से 300 से 600 मीटर बुलंद है। इसमें से अहम 2 दरिया हैं, दरियाए सवां और दरियाए हारो गुजरते हैं। और सतह मुर्तफ़ा बलोचिस्तान की औसत बुलंदी 600 से 1200 मीटर है। यहाँ बारिश कम होती है बच्चों। और सतह मुर्तफ़ा बलोचिस्तान में ज़ोब, हंगोल, हब, दश्त और पुराली अहम दरिया हैं। बलोचिस्तान में सबसे बड़ी नमकीन पानी की झील हमूने मशगील है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है मैदानी इलाके। कम ढलवान और करीबन हमवार सतह को मैदानी इलाका कहते हैं। ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, दरियाए सिंध का बलाई मैदान, दरियाए सिंध का ज़ेरी मैदान। दरियाए सिंध का बलाई मैदान ज़्यादातर पंजाब के इलाके पर मुश्तमिल होता है, जबकि दरियाए सिंध का ज़ेरी मैदान में सिंध के बेशतर इलाके पर मुश्तमिल है। यहाँ छोटे दरिया जो हैं वो मुख्तलिफ दरिया जो हैं आपस में आकर मिलते हैं और बहते हैं। वहाँ ये डिटेल सारी यहाँ बताई गई है, आपने इसको अच्छे से पढ़ना है। और यहाँ साल के अक्सर महीनों में दर्जा हरारत ज़्यादा रहता है। बच्चों, दरियाए सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है सहराई इलाके। सहरा ऐसा इलाका है जहाँ सालाना बारिश 10 इंच या 25 सेंटीमीटर से कम होती है। पाकिस्तान में 3 बड़े सहरा हैं, थल सहरा, थर सहरा, खारान सहरा। थल का सहरा पंजाब में वाक़या है, इसे सहराई चोलिस्तान कहते हैं। सहराई नारा का सिंध वाक़या में दरियाए सहराए नारा का सिंध में वाक़या हिस्सा गोटकी, सांगड़, मीरपुर ख़ास और थरपारकर वगैरह के इलाकों पर मुश्तमिल है। प्यारे बच्चों, इसमें पूरी डिटेल है कि खारान का सहरा बलूचिस्तान में है, थर का सहरा पंजाब के मशरक़ी हिस्से और सिंध पर मुश्तमिल है और थल का सहरा पंजाब में वाक़या है। आपने इसको अच्छे से रीड आउट करना है।
नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है साहली इलाके। खुश्की का समुंदर से मिलने वाला और इलाका साहली इलाका कहलाता है। खुश्की का जो हमारा समुंदर से मिलने वाला हिस्सा होता है वो साहली इलाका कहलाता है। पाकिस्तान का साहली इलाका बहेरा अरब के किनारे पर वाक़ है। ये साहली इलाका करीबन 1058 किलोमीटर लंबा है। सिंध के साहली इलाके पर कराची बंदरगाह, पोर्ट कासम और बलूचिस्तान के साहली इलाके पर ग्वादर की बंदरगाह वाक़ है। प्यारे बच्चों, पाकिस्तान में क्लिफ्टन, मनोड़ा, गडानी और कनमलेर के साहल पर मशहूर तफरीही मकामात हैं। ये इलाके सियाहों के लिए भी पुरकशिश हैं। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी पाकिस्तान और चीन के दरमियान तजारत के फ़रोग़ का एक अहम मनसूबा है जिससे मईशत को फ़ायदा होगा। ग्वादर की बंदरगाह भी इसी मनसूबे का हिस्सा है। प्यारे बच्चों, हमने अभी जो है पीछे साहली इलाके, मैदानी इलाके, सहराई इलाके, इन सब के बारे में पढ़ा है। आपने अच्छे से इसको रीड आउट करना है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है पाकिस्तान के लोगों का तर्ज़ ज़िंदगी। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में रहने वाले मुख्तलिफ़ लोग जो हैं उनका तर्ज़ ज़िंदगी मुख्तलिफ़ है। पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में पाए जाने वाले पहाड़ी सिलसिले करीबन सारा साल बर्फ़ से ढके रहते हैं और यहाँ जो है इनका आमदनी का बड़ा जो ज़रिया है वो वहाँ के लोग मवेशी पालते हैं और बागबानी या खेती बाड़ी करते हैं। खुश्क मेवाजात खाते हैं, गोश्त और कहवा इस्तेमाल करते हैं और लिबास में इनके मोटे ऊनी कपड़े और टोपियों का इस्तेमाल आम है। पहाड़ी इलाकों में प्यारे बच्चों घरों की छतें ढलवानदार होती हैं ताकि बर्फ़बारी के मौसम में बर्फ़ घरों के छतों पर जमा ना हो सके और वो नीचे फिसलती रहे। यहाँ के लोगों का ज़्यादातर पेशा ज़राअत है और यहाँ के लोग जो हैं अब तजारत भी यहाँ के लोगों का अहम पेशा है और ज़राअत भी है। और ज़्यादातर लोग खुराक में सब्ज़ियाँ, दालें, गोश्त, मशरूबात, दूध और लस्सी पसंद करते हैं और यहाँ का जो लिबास है ज़्यादातर गर्म और खुश्क रहता है। लोग सूती कपड़े पहनते हैं। आगे है सहराई इलाके। सहराई इलाके पाकिस्तान के गर्म तरीन इलाके होते हैं। यहाँ की ज़मीन बंजर होती है और नबातात भी कम होते हैं। नबातात कहते हैं प्यारे बच्चों, इसमें हमारी ज़मीन से निकलने वाली जो चीज़ें होती हैं वो नबातात होती हैं, तो यहाँ पे नबातात कम होते हैं। ऊँट एक अहम तरीन सहराई जानवर है। यहाँ लोग खाना बदोशों की ज़िंदगी गुजारते हैं। प्यारे बच्चों, खाना बदोश उन लोगों को कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते रहते हैं। आगे है पानी हासिल करने के लिए इन्हें दूर दराज मकामात तक जाना पड़ता है। और आगे प्यारे बच्चों हमें बताया गया है कि यहाँ पर ज़ेरे ज़मीन नहरी निज़ाम कारेज़ मौजूद है। कारेज़ कहते हैं ज़ेरे ज़मीन छोटी छोटी पानी की नालियों को कहते हैं जिससे हम पानी सैराब करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ के लोगों का अहम पेशा जो है वो कानकुनी और गिल्लाबानी है। प्यारे बच्चों, पाकिस्तान के साहली इलाकों में लोगों का अहम पेशा माहीगीरी है। माहीगीरी कहते हैं मछलियाँ पकड़ने वाले को। इसके अलावा बंदरगाहों की वजह से कुछ लोग तजारती सरगर्मियों से भी वाबस्ता हैं और यहाँ के जो लोग हैं मछली शौक से खाते हैं, सूती कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं और घरों की तमीर हवादार होती है और इनके सहन और घरों के अतराफ़ में राहदारियाँ बनाई जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने पाकिस्तान के तबई खदोखाल के बारे में पढ़ा कि पाकिस्तान के तबई खदोखाल में पहाड़ी इलाके, साहली इलाके, सहराई इलाके, इन सब के बारे में हमने पढ़ा और इसमें इंसानी सरगर्मियाँ, लोगों का तर्ज़ ज़िंदगी इस पर कैसे असरअंदाज होता है, माहौल की वजह से कि लोगों का रहन सहन हर इलाके में उसकी मुनासबत के लिहाज से मुख्तलिफ होता है, वो पढ़ा है हमने। आपने इसको अच्छे से रीड आउट करना है और इम्पोर्टेंट चीज़ों को आप लोगों ने हाईलाइट करना है। बाकी एक्टिविटीज़ हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।